साथियों नमस्कार। टीचर्स एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने केवीएस एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप का जो आपका ये टॉपिक है, सेक्शन है, इसकी क्लासेज, इसकी सीरीज हमने शुरू कर रखी है। और इसमें हमने एक टॉपिक शुरू किया था, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब उसमें जो सब टॉपिक दिए हुए हैं, ध्यान रखें, मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चला हुआ हूँ, अकॉर्डिंग टू पैटर्न चला हुआ हूँ। टॉपिक वाइज ही करेंगे तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। एक टॉपिक कहीं से, एक टॉपिक कहीं से, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग वाला पोर्शन जब आप देखोगे अपने पार्टिकुलर सिलेबस में, तो उस सिलेबस के अंदर एक दिया हुआ है कि रोल ऑफ टीचर, जो हमने कर लिया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट था आपके पास रोल ऑफ लर्नर, जो हमने तीसरी वीडियो में किया था। और फिर एक था उसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर, वो भी हमने कर लिया था। आज की वीडियो में हम करेंगे चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, मतलब टीचिंग लर्निंग का जो कंसेप्ट था, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, उसमें जो आपका टॉपिक है चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, वो हमने आज करना है। तो चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड किस पे डिपेंड करता है और क्या सीन है क्या नहीं है, उसको एक बार देख लेते हैं। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स। फ्रेंड्स, बात ये आती है कि टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि का सिलेक्शन कौन करेगा, कैसे करेगा, या शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, कब कौन सी विधि का यूज किया जाएगा। ध्यान दीजिए, आप अपने आप को टीचर मान लें। ठीक है, यू आर ए टीचर, और आपकी क्लास के अंदर ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, लर्नर बैठे हुए हैं। इन लर्नर्स को आपने टीच करना है। तो ये आपकी मेथडोलॉजी कहती है कि आपने टीचिंग कैसे करनी है। आपने टीचिंग कक्ष में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी, कक्ष में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए टीच करना है। ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्लास में प्रेजेंट हैं उन सभी को समझ में आए। आपने टीचिंग मंदबुद्धि विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए टीच करना है। आपने टीचिंग कक्ष का जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, उस कमज़ोर बच्चे के अनुसार करनी है। ये कुछ बातें ध्यान रखें। टीचिंग सबसे कमज़ोर बच्चे के अनुसार करें, मंदबुद्धि बच्चे को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करें। कभी भी इंटेलिजेंट या सामान्य बच्चे के अनुसार टीचिंग नहीं की जाती। जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं कक्ष में, उन सभी की नीड को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करें, और उन सभी की नीड को पूरा करने वाला शिक्षण या शिक्षा, उसको बोला गया था इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जो आप एक वर्ड बोलते हो। समावेशी शिक्षा क्या होता है? कक्ष में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना। कक्ष में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी, जो मेन जो वर्ड है वो क्या है यहाँ पे? प्रत्येक। ऑप्शन डाल देता है कक्ष में उपस्थित सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने वाली शिक्षा, या कक्ष में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा करने वाली शिक्षा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा करने वाली शिक्षा। ठीक है, तो जितने भी प्रेजेंट हैं उन सभी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने टीच करना है। अब टीचिंग मेथड कौन सा यूज करेंगे? तो जब ये टीचर क्लास में आएगा, तो क्लास में आने से पहले क्या क्या डिसाइड करेगा? डिसाइड किया जाता है कि मुझे आज क्लास में क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच।
मुझे क्लास में क्या पढ़ाना है। कक्ष में आने से पहले अध्यापक अपने विषय वस्तु की जांच कर लेता है। कक्ष में आने से पहले अध्यापक अपनी विषय वस्तु का निर्धारण कर लेता है। तो ये आपके सीटेट एग्जाम जो है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। मुझे क्या टीच करना है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कक्ष में आने से पहले अध्यापक ये चयन करता है कि आज क्या पढ़ाना है। सेकंड थिंग वो चेक करता है कि हाउ मच टू टीच, मुझे आज कितना कंटेंट पढ़ाना है, कितना कंटेंट पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। कितना पढ़ाना है, ये है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ये है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। ये आपके पास होता है नियोजन का सिद्धांत। कक्ष में आने से पहले अध्यापक यह निर्धारित करता है कि उसे कितना पढ़ाना है, तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। तीसरा केस आता है कि कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये तीन चीजें टीचर को मालूम होनी चाहिए कक्ष में आने से पहले। कौन कौन सी तीन बातें मालूम होनी चाहिए? एक तो ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाना है। क्लास में जाने से पहले इस चीज़ को डिसाइड कर ले कि मुझे क्या पढ़ाना है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। फिर डिसाइड ये कर ले कि मुझे कितना पढ़ाना है, ये है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ये भी डिसाइड कर ले कि मुझे कैसे पढ़ाना है, ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, रुचि का सिद्धांत। अब जो भी टॉपिक पढ़ाएगा, जितना भी पढ़ाएगा, एक अच्छे अध्यापक की क्वालिटी होती है कि वो कक्ष में जाने से पहले अपने विषय वस्तु की दोहराई कर ले, अपने टॉपिक का रिवीजन करके जाना चाहिए। टीचर को हमेशा अपना टॉपिक रिवाइज करके जाना चाहिए। उसे समय समय पर पत्रिकाएं पढ़ते रहना चाहिए, मैगजीन्स पढ़ते रहना चाहिए। वो मैगजीन्स नए आचार विचार, मीन्स आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो नवाचार, वो नवाचार के लिए होती हैं। टीचिंग में क्या कुछ नया नया कंसेप्ट यूज करना है, क्या कुछ एग्जाम्पल यूज करने हैं, या फिर आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक में नई इन्वेंशन क्या कुछ हुई है, इस पर्पज़ के लिए मैगजीन्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो क्लास में अपने नोट्स लेके जाए। अच्छा टीचर वो होता है जो क्लास में अपने नोट्स लेके जाए। ध्यान दीजिए, अगर आप बिना किसी बुक के जा रहे हैं, बिना किसी नोट्स के जा रहे हैं, बिना किसी हथियार के जा रहे हैं, तो आप एक अच्छे अध्यापक नहीं हैं। आप एक अच्छे अध्यापक नहीं हैं। पेडागोजी, हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी ये कहता है कि आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए, क्योंकि अपना बखान नहीं करना है, बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि बच्चे को कोई गलत बात नोट ना करा दी जाए, बच्चे को कोई गलत कंसेप्ट नोट ना करा दिया जाए। तो मीन्स अगर बुक लेके चले जाएंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए उसमें, वो लेके जानी चाहिए। तो बीइंग ए टीचर आपको ये तीनों बातें मालूम होनी चाहिए। अब बात ये आई कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सिलेक्ट करेगा, तो ये सिलेक्ट करेगा टीचर। ये काम किसका है, ये काम टीचर का है। टॉपिक का निर्धारण कौन करता है, टीचर करता है। बच्चों की एज के अकॉर्डिंग किया जाएगा, बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग किया जाएगा, इनकी क्लास कौन सी है, इनका एज वर्ग कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमने टॉपिक डिसाइड करना है कि मुझे क्या पढ़ाना है। स्टार्टिंग मुझे कहाँ से करनी चाहिए, किस टॉपिक को किसके साथ हमने क्या कोरिलेट करना है, किसका संबंध किसके साथ है, तो वो सारी बातें हमें इसमें देखनी है, ठीक है। तो वो टीचर डिसाइड करेगा बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए। प्लानिंग टीचर ही डिसाइड करेगा
यहाँ पे बच्चों की एज ध्यान नहीं रखनी है, यहाँ पे बच्चों की कैचिंग पावर को ध्यान में रखना है, उनकी मेमोरी पावर को ध्यान में रखना है और उनकी याददाश्त को ध्यान में रखना है कि वो बच्चा कितना ग्रहण कर सकता है। और ये भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी ने हमें कितने लेक्चर दिए हैं किसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। एनसीईआरटी क्या करती है, डाटा फिक्स कर देती है कि ये टॉपिक इतने लेक्चर का है, इतने लेक्चर में कंप्लीट होना चाहिए, तो प्लस माइनस हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन टीचर ये डिसाइड करेगा कि मुझे आज कितना पढ़ाना है। ठीक है, कैसे डिसाइड करेगा, एक तो एनसीईआरटी को फॉलो करेगा और सेकंड केस वो ये भी देखेगा कि मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनका लेवल क्या है, उनकी सीखने की क्षमता कितनी है। ऐसा नहीं है कि उनको एक ही दिन बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा दिया जाए, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ा दोगे तो शायद वो नहीं कर पाएगा। हाउ टू टीच, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। इसमें क्या सीन बनता है ये भी टीचर डिसाइड करेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग करनी है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये है कि उस शिक्षण विधि का प्रयोग करें जो बच्चे को अच्छी लगे, उस शिक्षण विधि का प्रयोग करें जो बच्चे को अच्छी लगे। अच्छी लगने का मतलब मजा आना नहीं है, अच्छी लगने का मतलब है कि जो टॉपिक समझा रहे हो वो टॉपिक बच्चे को समझ में आ जाए। हो सकता है आपको एग्जाम्पल्स कुछ और लेने पड़ जाएं, हो सकता है एग्जाम्पल्स कुछ और लेने पड़ जाएं। हाँ, ध्यान रखें, मैंने आपको पहले बताया था कि अध्यापक जो कक्ष में उदाहरण यूज करेगा वो उदाहरण उसकी खुद के दैनिक जीवन से संबंधित नहीं होने चाहिए। खुद की आत्मकथा क्लास में नहीं बताई जाती। आत्मकथा बताने के लिए आपके पास और बहुत है, उनकी जीवनी बता दीजिए आप। खुद की आत्मकथा मत बताइए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा कोई सीन नहीं है। एग्जाम्पल सभ्य होने चाहिए, सौम्य होने चाहिए, सरल होने चाहिए। आप एग्जाम्पल विश्वसनीय होने चाहिए, उसकी वैधता होनी चाहिए। एग्जाम्पल शिक्षाप्रद होने चाहिए। ठीक है, मतलब असभ्य उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना है, अपने जीवन से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग हमने नहीं करना है। तो चाइल्ड सेंटर्ड शब्द का मीनिंग क्या है यहाँ पे, चाइल्ड सेंटर्ड शब्द का मीनिंग ये है कि क्लास में जाके आप जिस भी मेथड से पढ़ाओगे वो मेथड किसके अनुसार होगा, बच्चे के अनुसार होगा। ऐसा नहीं है कि ये मेथड टीचर ने थोप दिया, नहीं बेटा इसी मेथड से पढ़ना है, तो ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स को जब पढ़ाया जाए तो उनको कौन सा मेथड यूज जो उनको अच्छा लगे, किस मेथड से वो बच्चा सीख सकता है। जैसे कि अगर मैं बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मैंने बच्चे को नंबर सिस्टम पढ़ाना है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मैथमेटिक्स पढ़ाते समय नंबर सिस्टम पढ़ाना है, तो नंबर सिस्टम पढ़ाते टाइम उसको लीनियर कंसेप्ट भी समझाइए, संख्या रेखा पर निरूपण उसका समझाइए। किसी भी नंबर का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है, संख्या रेखा पर निरूपण अगर हम बच्चे को नहीं सिखाते हैं तो शायद हम मैथमेटिक्स की शुरुआत ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की शुरुआत अगर करनी है तो अंक और रेखाओं से उसकी शुरुआत कीजिए। यही आपका मोंटेसरी मेथड कहता है। मोंटेसरी मेथड क्या कहता है कि अंक और रेखाओं के द्वारा मैथ की नॉलेज हमने लेनी है। ठीक है, अंक और रेखाओं के माध्यम से उसको सिखाइए। अक्सर देखा जाता है कि एडवांस मैथमेटिक्स में टीचर क्या काम करते हैं, वो बताते हैं कि ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, समथिंग एल्स, ये आपका राइट एंगल है, सब बता दिया जाता है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी आप पढ़ा देते हैं, कुछ भी। तो वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है तो अच्छा है, पेडागोजिकल प्रिपरेशन करनी है तो शायद हमें उसको ये भी बता देना चाहिए कि व्हाट इज एंगल। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने वाले ज़्यादातर बच्चे ये ध्यान नहीं देते कि एंगल डिफाइन कैसे किया जाए। एंगल क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड परसेंटेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड परसेंटेज। जब दो अलग अलग शब्द यूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। प्रतिशत और प्रतिशतता, इन दोनों में अंतर क्या है। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, बच्चे को अंतर बताना पड़ेगा। यहां पे आपको डेफिनेशंस भी लेके चलनी पड़ेंगी अगर आप पेडागोजिकल चलते हो तो। इसलिए सिंपल न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करना और पेडागोजिकल क्वेश्चन सोल्व करना, उन दोनों में अंतर आ जाता है। हमें पेडागोजिकल चलना है, यहाँ पे टीचिंग मेथड हमने यूज करने हैं।
तो कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है उस चीज़ का हमने ध्यान देना है। लेकिन बस इतना भी ध्यान रखें कि वो बच्चे की आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी मेमोरी पावर और उसके सीखने की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। बहुत कुछ मत पढ़ाओ, उसको कुछ ऐसा पढ़ा दो कि उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बेसिक नॉलेज को कभी मत छोड़िए। तो टीचिंग मेथड हमने यूज करने हैं, कौन कौन से यूज करने हैं, ठीक है। तो जब आपने एचटेट और सीटेट की प्रिपरेशन की थी तो आपने कुछ लर्निंग मेथड्स पढ़े थे, टीचिंग लर्निंग मेथड्स। खेल विधियां आपने कुछ पढ़ी थी, प्ले वे मेथड्स, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ठीक है जी, ह्यूरिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, ये आपने मेथड कुछ पढ़े थे। तो ये मेथड क्या हैं, किस मेथड में टीचिंग कैसे होती है, तो ध्यान रखें। कैसे पढ़ाना है टीचर डिसाइड करेगा, लेकिन बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर टीचर मान लीजिए किसी मेथड से बच्चे को टीच कर रहा है और बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो टीचर को टीचिंग मेथड बदल लेना चाहिए। उस कंडीशन में टीचर को टीचिंग मेथड बदल लेना चाहिए, ठीक है। बच्चों को समझाने के लिए आप टीचिंग मेथड अलग अलग यूज कर सकते हो। तो वापिस आ जाइए, हमने कौन कौन से प्ले वे मेथड्स किए थे उनको एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग एक टॉपिक हमारा चला हुआ है, उसमें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो सेक्शन है उसी में आपके पास एक सब टॉपिक दिया हुआ है, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, उनको हमने शुरू किया हुआ है। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, रिलेशन बिटवीन टीचर लर्नर, ये टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोज में कर लिए हैं, ये आप वहाँ से देख सकते हो। हमने मेथड कौन कौन से पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ा हुआ है किंडरगार्टन मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन मेथड और प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा मेथड किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या सीन है, उसको हमने देखना है। किंडरगार्टन मेथड में क्या है, इसमें खेल गीत और उपहार के माध्यम से, खेल गीत और उपहार के माध्यम से बच्चे को नॉलेज दी जाती है, या ये कह लीजिए कि खेल गीत और उपहार के माध्यम से बच्चा नॉलेज गेन करता है। खेल गीत और उपहार के माध्यम से मतलब जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है उस टाइम भी माता पिता कुछ ऐसा उसको सिखा देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तीसरी लाइन थी अप अबव द, तो वो बच्चा अप अबव द क्या करता है, इकट्ठा बोलता है, उसको नहीं मालूम इन चीजों का, अप अबव द क्या सीन है, ठीक है, अप अबव द इन द स्काई समथिंग एल्स जो भी है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि उसको ये बातें नहीं पता। क्या वो ट्विंकल ट्विंकल की स्पेलिंग याद करेगा, नहीं करेगा, लिटिल स्टार उसको मीनिंग नहीं पता, लेकिन वहाँ ये चीज़ें वो सीख लेता है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, समथिंग एल्स जो भी है, तो ये आप खेल गीत के माध्यम से उसको सिखाते हो। जब बच्चा स्कूल में चला जाता है तो एलकेजी
यूकेजी। अच्छा, एलकेजी की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे? ये केवीएस का सेक्शन तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ एलकेजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलकेजी लोअर किंडरगार्टन, यूकेजी अपर किंडरगार्टन, किंडरगार्टन। तो ध्यान रखें, एलकेजी यूकेजी में कौन से मेथड यूज किए जाएंगे? किंडरगार्टन मेथड यूज किए जाएंगे। या आप ये कह लीजिए कि प्राइमरी लेवल तक भी हम इन मेथड्स का यूज वहां पे कर लेते हैं। प्राइमरी लेवल तक भी हम किंडरगार्टन मेथड का यूज करते हैं। खेल गीत के माध्यम से सिखाते हैं। बच्चे की जो किताब होती है, प्राइमरी क्लास का जो बच्चा है, उसकी जो बुक्स होती हैं, उनमें ज़्यादातर टॉपिक कौन से होते हैं? पोएम्स दी होती हैं। उनके अंदर क्या है? लास्ट में लय होती है, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, लय होती है, लयबद्ध तरीके से। अब आपकी किताबों में है या नहीं है? हमारी किताबों में हुआ करते थे। गीता एक सलोनी बाला, जिसे प्यार से माँ ने पाला, पिता और भैया की प्यारी, अपने आंगन की उजियारी। इसी टाइप से एक और होती थी, मैंने था एक कुत्ता पाला, जिसका रंग था काला काला, जबरू जबरू उसे बुलाता, पूंछ हिलाकर भागा आता। तो क्या है ये खेल गीत माध्यम है। तो खेल गीत माध्यम से बच्चा अधिगम करता है, लर्निंग करता है। कौन सा मेथड होता है? किंडरगार्टन मेथड होता है। उपहार, उपहार का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई ट्रॉफी दी जाएगी। उपहार का मतलब ये है कि उसकी कॉपी में गुड, वेरी गुड। आजकल स्मार्ट टीचर आए हुए हैं, स्मार्ट स्कूल हो चुके हैं, स्मार्ट टीचर हैं, स्मार्ट जमाना है। आजकल गुड और वेरी गुड की बजाय चॉकलेट बना दी, टॉफी बना दी, स्टार बना दिए, 2 3 4 बना दिए, इस टाइप से कुछ भी कर दिया जाता है। तो वो क्या है? उसके लिए उपहार। आप उस प्राइमरी के बच्चे की पीठ थपथपा के कहते हो शाबाश बेटा, उसके लिए वो भी किसकी तरह काम करेगा? उपहार की तरह काम करेगा। वेरी गुड बेटा, वेल डन। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे शब्द जो होते हैं, उपहार का काम करते हैं। मोंटेसरी पद्धति में क्या होता है? मोंटेसरी, एम से मोंटेसरी और एम से मैथ्स। मोंटेसरी पद्धति में मैथ्स की नॉलेज ली जाती है। मैथ्स की नॉलेज का मतलब क्या है? अंक और रेखाओं का ज्ञान, अंक और रेखाओं का ज्ञान। अंक और रेखाओं का ज्ञान किस में जाएगा? मोंटेसरी पद्धति में जाएगा। ठीक है। ह्यूरिस्टिक में है से बना हुआ है, ध्यान दीजिए। किंडरगार्टन जब बोलोगे तो किससे बना हुआ है? कैसे। ये मैं से, ये है से बना हुआ है। डाल्टन डे से बना हुआ है। प्रोजेक्ट पै से बना हुआ है। तो हम इसमें ये भी सेक्शन ले सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का सीन है, अंक और रेखाओं का, मैं से मोंटेसरी, मैं से मैथ्स, कैसे किंडरगार्टन, और कै वाली लाइन में, मतलब कै वर्ग में एक शब्द आता है खेल, या ये कह लीजिए कि क्रीड़ा गीत। खेल गीत, या हम इसको बोल सकते हैं क्रीड़ा गीत। खेल गीत या क्रीड़ा गीत एक ही बात है क्या है? ऊष्म व्यंजन होता है, आपको मालूम है, हिंदी आपको आती होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। है क्या है? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सैसलजम, सेसलेट, सेसटकोण। तो सैसलजम से एक शब्द बना दिया सहपाठी, सह सड़क से प्लीज, एक शब्द बना दिया सहपाठी। और सैसलजम से बना दिया शिक्षक। तो शिक्षक और सहपाठी की सहायता से ज्ञान लिया जाता है। तो ये कौन सी पद्धति होगी आपके पास? ह्यूरिस्टिक, जिसमें शिक्षक और सहपाठी की सहायता ली जाएगी। शिक्षक और सहपाठी की सहायता। डाल्टन डे वाली लाइन में आता है। डे कौन सी लाइन में? टे में, टे वर्ग में है ये, टे ठे डे डे, टे वर्ग में है। तो टे से एक शब्द बना दिया टाइम टेबल। तो यहां होता है टाइम टेबल के बिना। डाल्टन पद्धति में कैसे होता है जी? इसके अंदर पढ़ाया जाता है टाइम टेबल के बिना, मतलब कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है।
जब कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि परीक्षाएं भी नहीं होंगी। टाइम टेबल ही नहीं है ना, तो प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है तो प्रॉपर सिलेबस भी नहीं है, प्रॉपर सिलेबस नहीं है प्रॉपर परीक्षाएं भी नहीं होंगी। तो ये सारे काम किस में है? डाल्टन में। टाइम टेबल और परीक्षाओं के बिना। ठीक है, पैसे प्रोजेक्ट, पैसे बना दिया पाठ योजना, पाठ योजना बनाकर अधिगम, पाठ योजना बनाकर अधिगम। पाठ योजना बनाकर किस में पढ़ाया जाता है? लेसन प्लान, मतलब आप लेसन प्लान बोल सकते हो। कौन सी विधि में? प्रोजेक्ट विधि में। अब हमसे ये पूछता है कि किसकी खोज किसने की? किंडरगार्टन पद्धति की खोज किसने की? तो किंडरगार्टन की खोज की थी फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन की खोज किसने की थी? फ्रोबेल ने। मांटेसरी की खोज किसने की? मारिया मांटेसरी ने। मांटेसरी की किसने की? मारिया मांटेसरी। किंडरगार्टन की फ्रोबेल ने। मांटेसरी, मारिया मांटेसरी। ठीक है जी। ह्यूरिस्टिक की खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये प्लीज। डाल्टन पद्धति की खोज किसने की थी? मिस एलन ने। और प्रोजेक्ट पद्धति की खोज किसने की थी? किलपैट्रिक ने। किंडरगार्टन की खोज किसने की? फ्रोबेल ने। मांटेसरी की मारिया मांटेसरी ने। ठीक है जी। ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रॉन्ग ने। डाल्टन पद्धति मिस एलन ने। और प्रोजेक्ट पद्धति की खोज किलपैट्रिक ने। कौन से मेथड की खोज किसके द्वारा की गई? याद रखें कैसे? एक सिंपल सी लाइन है, कल फिर मैंने मेरे हाले दिल में पश्चाताप किया। मैं ये नहीं कहता कि आप लाइन याद करो, आप लाइन याद मत करना, लेकिन जब कंप्लीट साइकोलॉजी और कंप्लीट पेडागोजी के सारे सिद्धांत और सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम याद कर लिए जाते हैं, उस टाइम पजल हो जाते हैं कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ था। उस कॉम्बिनेशन की पहचान को बनाए रखने के लिए हमें ये नाम चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक चाहिए उनको याद रखने के लिए। कैसे किंडरगार्टन, फैसे फ्रोबेल, मैंने में से मांटेसरी, में से मेरिया। ठीक है जी। ह्यूरिस्टिक, ए से आर्मस्ट्रॉन्ग, डी से डाल्टन, में से मिस एलन, पैसे प्रोजेक्ट और कैसे किलपैट्रिक। पैसे प्रोजेक्ट और कैसे किलपैट्रिक। तो सिंपल सी लाइन थी, ये थोड़ा सा स्किप हो चुकी है, ऊपर है, तो ये आप वैसे सुन लेना। सिंपल सी थी, कल फिर मैंने मेरे हाल दिल में पश्चाताप किया। कैसे किंडरगार्टन, फैसे फ्रोबेल, कैसे किंडरगार्टन, फैसे फ्रोबेल,
मैंने, मैं से मॉन्टेसरी, मेरे मतलब मारिया मॉन्टेसरी। है से आपके पास ह्यूरिस्टिक, ए से आर्मस्ट्रॉन्ग, डे से डाल्टन, मैं से मिश एलन, पे से प्रोजेक्ट और की से किलपैट्रिक। ठीक है, तो कौन सी विधि की खोज किसने की थी? और कई बार अक्सर जॉन डेवी का नाम आता है। जब आपसे पूछा जाता है खेल पद्धति की खोज किसने की, खेल पद्धति, खेल शब्द जो है, तब वहां पे आंसर जॉन डेवी दिया जाता है। ये सारे के सारे प्लेवे मेथड्स हैं। तो प्लेवे मेथड्स का प्रतिपादन सबसे पहले कौन लेके आया था? जॉन डेवी। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो आंसर वहां पे जॉन डेवी भी दिया जाता है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है जो ऑप्शन में, तब हम आंसर जॉन डेवी दे सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि प्रोजेक्ट पद्धति की खोज किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर क्या है? किलपैट्रिक। लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कहीं पे किलपैट्रिक नहीं दे रखा है और इनमें से कोई नहीं भी नहीं है, तो वहां पे आंसर जॉन डेवी दिया जा सकता है। क्योंकि जॉन डेवी ने क्या किया था? प्लेवे मेथड्स के बारे में बताया था, सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमसे क्या क्या पूछा गया? कौन कौन से प्लेवे मेथड्स हैं, किसकी खोज किसने की, किस प्लेवे मेथड में टीचिंग कैसे होती है, लर्निंग कैसे होती है, और फिर हमसे पूछता है कि किस लेवल पे हमें कौन से मेथड का यूज यहाँ पे करना है। अगर आपका प्राइमरी लेवल है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, हायर लेवल है तो कौन सा यूज करेंगे, मिडिल स्टैंडर्ड पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कॉलेज कैडर में चले गए हो, कौन सा मेथड यूज करोगे। तो अगर बात की जाए प्राइमरी लेवल की, ठीक है, अगर मैं प्राइमरी सेक्शन की बात करूं तो इस प्राइमरी लेवल पर कौन सा मेथड यूज किया जाए प्राथमिक जो लेवल पे? तो छोटा बच्चा है, इसके लिए हम किंडरगार्टन मेथड यूज करेंगे। छोटा बच्चा है, इसके लिए किंडरगार्टन मेथड यूज किया जाएगा। और क्या क्या होगा जी? अब सेकंड केस है मॉन्टेसरी। क्या इस प्राइमरी लेवल पे मॉन्टेसरी मेथड यूज होगा? ठीक है, प्राइमरी लेवल पे एक तो यूज होगा किंडरगार्टन, और मॉन्टेसरी यूज होगा क्या? तो मॉन्टेसरी में है अंक और रेखाओं का ज्ञान। तो क्या प्राइमरी के बच्चे को अंक और रेखाओं की नॉलेज दी जाती है? हाँ, दी जाती है। दी जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पर मॉन्टेसरी का यूज भी होगा। क्या वहां पे, ठीक है, ह्यूरिस्टिक पद्धति का यूज होगा? तो जी ह्यूरिस्टिक में हमने पढ़ा था शिक्षक और सहपाठी की सहायता से, मतलब टीचर की और सहपाठी की नीड वहाँ पे ज़्यादा है थोड़ी सी, तो प्राइमरी लेवल पे इस मेथड का यूज करने की नीड नहीं है। ठीक है जी, ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज प्राइमरी सेक्शन में नहीं किया जाएगा। डाल्टन पद्धति का यूज डाल्टन में होता है टाइम टेबल के बिना, टाइम टेबल के बिना। तो जी ठीक है, प्राइमरी के बच्चे का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता, प्राइमरी के बच्चे के लिए कोई टीचर भी फिक्स नहीं होता, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता, कोई टीचर फिक्स नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कोर्स है जेबीटी, जूनियर बेसिक टीचर, या DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आजकल NTT भी कर लेते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो ये जो कोर्सेज हैं ये फिक्स नहीं है कि JBT इन मैथमेटिक्स, JBT इन इंग्लिश, JBT इन हिंदी, JBT इन EVS, फिक्स नहीं है। जब फिक्स टीचर फिक्स नहीं है तो एक JBT टीचर है वो कुछ भी पढ़ा देता है, वही मैथ करा देता है, वही हिंदी करा देता है, वही टीचर इंग्लिश भी करा देता है। तो कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता जी यहाँ पे। आज कौन जाएगा, कब जाएगा, कितने बजे जाएगा, क्या पढ़ाएगा, कुछ फिक्स नहीं होता। तो मीन्स मैं कह सकता हूँ कि डाल्टन मेथड का यूज भी प्राइमरी सेक्शन में किया जाता है।
फिर बात आई प्रोजेक्ट की, लेसन प्लान बनाने की, प्रोजेक्ट पद्धति, खेल ये पाठ योजना बनाने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है जब कोई टाइम टेबल, कोई परीक्षाएं नहीं है। तो प्राइमरी लेवल पर इन मेथड्स का यूज किया जाता है, प्राइमरी लेवल पर इन मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है जी। अब बात आती है मिडिल स्टैंडर्ड पे। अब मिडिल की बात है तो किंडरगार्टन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किंडरगार्टन शब्द का मीनिंग होता है बच्चों का आंगन, और ये छोटे बच्चों के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये मिडिल पे नहीं जाएगा, किंडरगार्टन खत्म। मोंटेसरी, क्या छठी सातवीं आठवीं क्लास के बच्चे को मैथमेटिक्स कराया जाता है? क्या छठी सातवीं आठवीं क्लास के सेक्शन में मतलब उस लेवल पे लाइन का कोई कंसेप्ट आता है? तो सीधी सी बात है, ट्रायंगल बनाई गई हैं या और कुछ सर्कल बना दिया या और पॉलीगन बना दिए, तो वो सारे के सारे लाइन सिस्टम पे ही होते हैं, तो नंबर और लाइंस का सीन वहाँ पे रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मॉन्टेसरी पद्धति का यूज वहाँ पे किया जाता है, मिडिल लेवल पे मॉन्टेसरी पद्धति का यूज किया जाता है। ठीक है जी। ह्यूरिस्टिक, क्या शिक्षक और सहपाठी की सहायता ली जाती है? तो जी बिल्कुल ली जाती है। ठीक है जी, ह्यूरिस्टिक पद्धति का भी यूज होगा। क्या डाल्टन पद्धति यूज होती है? तो जहां पर छठी सातवीं आठवीं में एग्जाम्स का प्रोविजन नहीं है, प्रॉपर टीचर, प्रॉपर टाइम टेबल का प्रोविजन नहीं है, जैसे जहां पर की बात मैंने इसलिए की थी, अगर आप केवीएस संस्थान की बात कर रहे हो तो वहां पे प्रॉपर टाइम टेबल है, और अगर आप हरियाणा की बात कर रहे हो तो यहां पे नहीं है, परीक्षाओं का प्रोविजन नहीं है। परीक्षाओं का प्रोविजन नहीं है तो मीन्स ये मेथड यूज नहीं माना जाए, ये मान लिया गया कि वहाँ टाइम टेबल भी नहीं है, तो मीन्स डाल्टन पद्धति वहाँ पे यूज हो रही है। हरियाणा में डाल्टन पद्धति मिडिल लेवल पे की जाती है यूज, लेकिन केवीएस संस्थान की अगर मैं बात करूँ तो केवीएस में इसका यूज नहीं होता, क्योंकि केवीएस में पढ़ाने के लिए प्रॉपर टाइम टेबल है, परीक्षाएं भी हैं, वहाँ पे सब कुछ है। प्रोजेक्ट पद्धति का यूज करने की नीड नहीं है, प्रोजेक्ट पद्धति हायर लेवल पे हम अच्छे से यूज करेंगे, प्रोजेक्ट पद्धति हायर लेवल पे हम अच्छे से यूज करेंगे, ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि हायर लेवल पे कौन कौन से मेथड का यूज करेंगे, तो किंडरगार्टन नहीं होगा, मॉन्टेसरी यूज करें या ना करें, अब प्लस 1 प्लस 2 का बच्चा जो है, मान लीजिए 9वीं 10वीं का बच्चा है, उसमें तो यूज कर ली। 9th क्लास के बच्चे को आप मैथ पढ़ा रहे हो तो आप मान के चलो मॉन्टेसरी का यूज वहां पे हो रहा है। 11वीं क्लास का बच्चा है, उसके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो उस बच्चे के लिए मॉन्टेसरी का यूज नहीं है, तो ये ऑप्शनल चला गया, मॉन्टेसरी का यूज किया जाएगा या नहीं। अगर बच्चे के पास मैथमेटिक्स है तो यूज किया जाएगा, अगर बच्चे के पास मैथमेटिक्स नहीं है तो यूज नहीं किया जाएगा। शिक्षक और सहपाठी की सहायता ली जाती है, तो ये कह सकते हो कि जी ह्यूरिस्टिक पद्धति का यूज होता है, हायर लेवल पे ह्यूरिस्टिक पद्धति का यूज होता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक पद्धति का यूज किया जाता है, और प्रोजेक्ट पद्धति का यूज भी यहां पे किया जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति, लेसन प्लान, पाठ योजना, ये आपके हायर लेवल में यूज की जाती हैं। इससे ऊपर की बात कर ली जाए, खोज करने के लिए कौन सी विधि का यूज करेंगे, तो खोज करने के लिए भी प्रोजेक्ट मेथड का यूज किया जाता है, पाठ योजना। तो कई बार ये पूछ लेता है खोज विधि के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो आपका प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। सबसे पहले ऑप्शन क्या है जी, आपका प्रोजेक्ट मेथड। ये ऑप्शन में नहीं है तो तब फिर सीधी सी बात है, किस्मत पे डिपेंड करता है, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी। और वैसे आपका प्रोजेक्ट मेथड इसका आंसर है कि खोज विधि कौन सी है। या ये कह लीजिए कि कॉलेज, आप एक विश्वविद्यालय में, आप एक महाविद्यालय में चले जाते हैं और आप खोज कर रहे हो किसी चीज की, तो कौन से मेथड का यूज करोगे, तो आंसर वहां पे कौन सा जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड उसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने किया है कि प्लेवे मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, मिडिल लेवल पे कौन से मेथड का यूज करेंगे, प्राइमरी पे कौन से मेथड का यूज करेंगे, हायर सेक्शन में कौन से मेथड का यूज करेंगे, कौन से मेथड की खोज किसने की थी, और कौन से मेथड में किस प्रकार से टीचिंग की जाती है।
तो ये आपके पास सीटेट्स में भी जो है बेनिफिशियल है, और ये केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही सेक्शन में ये है। तो इस वीडियो को देख लें, ये आपका बेसिक सा ही एक कंसेप्ट चला हुआ है अभी, क्योंकि ये पूरा ही टॉपिक आपका बेसिक है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसके बिना बाकी चीज़ें सीख ही नहीं पाओगे जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो आपका 15 मार्क्स का सेक्शन है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप बाकी नहीं सीख पाओगे। ये मेन है आपके पास, इसको आप कर लें। होप फॉर बेस्ट। थैंक्स जी।